सदगुरु से डॉक्टर किरण मजमूदार शो ने प्रश्न पूछा कि जब घरों में लड़कियां पैदा होती है तो खुशियां क्यों नहीं मनाई जाती। जानते हैं इसके अलग अलग कारणों के बारे में और इसके समाधान के बारे में। डॉक्टर किरण मजमूदार शो पूछती है कि घरों में लड़कियों का पैदा होने पर बहुत खुशियां नहीं मनाई जाती, ऐसा क्यों। सदगुरु कहते हैं, एक बात हमें अच्छी तरह से समझनी होगी कि हम लोग बहुत लंबे अरसे से एक कृषि आधारित समाज में रह रहे हैं और आज भी है। हो सकता है कि बेंगलुरु जैसे शहर में रहते हुए आपको लगता हो कि आप एक टेक सोसाइटी यानी तकनीक प्रधान समाज में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा है ही नहीं। भारत अभी भी एक कृषि प्रधान समाज है। हमारी 65% आबादी अभी भी खेती से जुड़े कामकाज में लगी हुई है। ऐसे समाज में कई वजहों से, खासकर आर्थिक कारणों से, बेटे का होना बहुत जरूरी माना जाता है। दूसरी बात, एक समय में हमारे यहां महिलाओं का काफी सम्मान होता था, लेकिन पिछली 10-15 पीढ़ियों से हमारे समाज पर गरीबी की ऐसी मार पड़ी कि अगर किसी घर में बेटा पैदा होता है तो उसे 8 से 10 साल की उम्र तक आते आते काम में लगा दिया जाता है। हम हजारों साल पहले हुई महिलाओं को आज भी याद करते हैं। अगर घर में बेटी होती है तो आपको उसकी सुरक्षा करनी होती है, उसकी शादी करनी होती है। इस तरह के और भी कई मुद्दे होते हैं। इसलिए लड़कियों को लेकर लोगों के मन में अगर भेदभाव है तो उसके पीछे आर्थिक वजह ज्यादा है। उन्हें लगता है अगर मेरे 2 या 3 बेटियां हुई तो समझो मेरा तो काम तमाम हो गया। गरीब समाज में बेटियों को लेकर यह भाव भरा हुआ है। अपने यहां दहेज परंपरा के पीछे जो एक बेहतर भाव था कि जब बेटी शादी के बाद जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति से कुछ हिस्सा मिले। अफसोस कि उसने आज दहेज की भद्दी शक्ल ले ली है। बुनियादी तौर पर लड़के लड़की को लेकर भेदभाव लैंगिक आधार पर शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे आर्थिक वजह थी। यही आर्थिक पहलू आगे चलकर लिंग आधारित भेदभाव में बदल गया। नहीं तो आप अगर गौर करें तो इस समाज में बहुत पुराने समय से ही, बल्कि कहे तो शुरू से ही, महिलाओं की अपनी महत्ता रही है। वे आज भी हमारे जीवन का, इतिहास का व हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लोग आज भी द्रौपदी, सीता या पार्वती जैसी महिलाओं की बात करते हैं, क्योंकि हम उन्हें आज भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में याद करते हैं। अगर आप किसी को 5000 साल बाद भी याद करते हैं तो वे प्रभावशाली तो रही होंगी। ऐसा दुनिया में कहीं और नहीं हुआ। डॉक्टर किरण मजमूदार शो पूछती है, सदगुरु आप जो कह रहे हैं उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। अगर हम उस कृषि समाज पर नजर डालें जो हमारे देश का सबसे बड़ा हिस्सा है तो आपकी बात मैं स्वीकार कर सकती हूं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने समाज को लेकर है कि आखिर हम लोग आज भी इतने पूर्वाग्रही क्यों है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बुनियादी रूप से हम समाज की सोच या रवैये को कैसे बदल सकते हैं। मेरा मतलब है कि पुरुषों के लिए आपका क्या संदेश है। क्या आपको नहीं लगता कि बतौर पिता, पति, बेटा, भाई या चाहे जो भी रूप हो, पुरुषों को भी अपने सोच व व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए?
क्या उन्हें लैंगिक समानता के लिए अपनी ओर से भूमिका नहीं निभानी चाहिए? सद्गुरु कहते हैं, महिलाओं को एक बात याद रखनी चाहिए कि हमें इस बात को समझना होगा कि सामाजिक प्रक्रिया हमेशा जरूरत पर आधारित होती है। अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतें होती है। इसी आधार पर लोग एक साथ आते हैं और एक समाज बनाते हैं। उसी आधार पर हम समाज के नियम बनाते हैं कि कैसे हम दूसरों के अधिकार क्षेत्र में घुसे बिना अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो महिलाओं को अपनी स्त्री प्रकृति की विशिष्टता को खोने नहीं देना चाहिए। सफल होने की कोशिश में आप पुरुष मत बनिए, क्योंकि पुरुष बुरी तरह से अपने जीवन का अर्थ तलाश रहे हैं। आगे चलकर हो सकता है औरतों का मोह भंग हो जाए, लेकिन कम से कम जीवन के शुरुआती दौर में तो एक महिला कई तरीकों से पुरुष के जीवन को एक मायने देती है। यह पुरुष के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में सफल होने के लिए आप अपनी मौलिक ताकत को छोड़ मत दीजिए। हालांकि काम करने की दुनिया खुद बहुत बदल रही है और यह आगे भी बदलेगी। हम लोग पहले ही एक बदलाव से गुजर चुके हैं, जिसमें हम लोग शारीरिक दुनिया से आगे बढ़कर बेहद मानसिक दुनिया में आ गए हैं। जब हम मानसिक दुनिया में आगे बढ़ेंगे तो हमें वहां लैंगिक समानता जैसी चीजों के लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। तब यह हर हाल में होगा और यह अपना रास्ता खुद बना लेगा। लेकिन यह बात हमें समझनी चाहिए कि शारीरिक दुनिया से हमारी दूरी सिर्फ 50 साल पुरानी है। क्या पिछले 50 सालों में जबरदस्त बदलाव नहीं हुआ है? यह बदलाव तो अपने आप होगा। फिलहाल मुझे लगता है कि हमें बस एक चीज का ध्यान रखकर उसे सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियों को भी शिक्षा के वैसे ही अवसर मिले जैसे लड़के को मिलते हैं। उनकी नौकरियों या कारोबार जैसी चीजों को लेकर चिंता मत कीजिए, वो तो होंगे ही। बस जानकारी और ट्रेनिंग के लिहाज से उन्हें भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलता है। दूसरी बात यह है कि यूं महिला शारीरिक तौर पर नाजुक या कहे संवेदनशील है। ऐसे में हर समाज में उनकी शारीरिक सुरक्षा को लेकर कड़े और संपूर्ण कानून होने ही चाहिए, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बाकी चीजों को लेकर चिंता न करें, वे अपने आप होगी। धन्यवाद।